गुरुजी, पिछले वर्ष की बसंत पंचमी से आपके बताए अनुसार सभी प्रकार के पुष्पार्चन प्रारंभ किए हैं। गुरुजी, पापा का एक छोटा सा प्रमोशन था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन वो हो गया। पापा के ऑफिस में किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हर साल 5 या 6 साल पहले हमने किया था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, जिसकी वजह से सैलरी में भी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ये बात भी प्रकाश में आई कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है और सैलरी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो जो 6 साल पहले आती थी वो अब ठीक हो गई है, और जितने भी पैसे उनकी सैलरी में हर बार कट जाते थे, दिक्कत होती थी उन्हें, वो सब के सब अब पैसे वापस आ गए हैं। ये सब गुरुदेव आपके बताए हुए उपाय करने के बाद ही संभव हुआ है। ये कैसे संभव हुआ ये तो हमें मालूम नहीं है। अब हर सीनियर ऑफिसर मेरे पापा से खुद पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये कैसे हो सका, हमें भी बताओ, हम भी ऐसा करके देखें। तो मेरे पापा आपके बारे में उनको बताते हैं कि हम उन गुरुजी के उपाय करते हैं, शिव सहस्त्र नाम करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो उससे उनकी समस्या का हल हुआ। और साथ ही साथ गुरुदेव, मेरी दीदी के लिए जिनके लिए बहुत दिनों से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, उनके लिए बहुत सारे अच्छे रिश्ते आने लग पड़े हैं, लेकिन दीदी का स्वास्थ्य कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब रहता है। इस पर आप मार्गदर्शन करें गुरुजी, महाअनुष्ठान में उपस्थित हो पाएँ, ऐसा भी आशीर्वाद हमें दें। बहुत बधाई आपको। और जैसे आप पूजा पाठ में और बहुत सारी क्रियाओं में शामिल होते हैं, आपका एक ऑरा निर्मित होने लगता है, आभा मंडल। पुराने अपने गुरुओं के आसपास, पुराने अवतारों के आसपास आपने गोल घेरा पीले रंग का, वाइट रंग का एक घेरा देखा होगा हमेशा। वो उनका आभा मंडल को चित्रित किए जाने का एक ढंग था। ऐसे एक व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक अदृश्य आभा मंडल होता है, एक हिडन उसका ओरा होता है। वो ओरा ही आपके बारे में पॉजिटिवनेस को क्रिएट करता है, वही ओरा आपके लिए नेगेटिविटी को भी निर्मित करता है। कोई व्यक्ति बस में चढ़ा, आपका मन करता है कि आप खड़े हो जाएं, उसको सीट दे दें, और किसी को जिससे परिचय भी नहीं, कोई लेना देना भी नहीं, उसे देख के मन करता है उसको झापड़ मार दें, जबकि कोई परिचय भी नहीं है उससे। यह आपका ओरा क्लैश कर रहा है, आपस में स्पार्क हो रहा है। तो सौभाग्य दुर्भाग्य में ओरा का बड़ा गहरा काम है, बड़ा गहरा खेल है। तो ये हमारे इन विद्याओं को करने से बढ़ता जाता है। तो लोग, बहुत सारे लोग चौंकते थे शुरू में नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में, कुछ जिन देशों में जा रहे हैं, वो दूसरे भाषा के लोग हैं, वो सब मोदी मोदी मोदी, वो सब वो खेल उसी का है, ओरा का ही खेल होता है। और चूंकि साधक होते हैं तो इन लोगों के ओरा बड़े हो जाते हैं। और राजनीति में होते हुए साधक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नाम उनका मतलब इस तरह से कोट किया है। तो ऐसे जो लाभ हो रहा है उनको कार्यालय में, या जो लोग उनके जीवन से प्रभावित हो रहे हैं, वो उनके ओरा से प्रभावित हो रहे हैं। व्यक्ति तो वो वही है, शिक्षा तो उनकी वही है, कोई नई डिग्री तो बढ़ नहीं गई है, शरीर का कोई वजन उनका 10-20 किलो नहीं बढ़ गया है, कोई मतलब और कोई चीज़ ऐसी नहीं निकल आई है कि जिसकी वजह से उनको लगे कि भाई अब कान थे वो सोने के हो गए, या नाक थी वो किसी और धातु की बन गई। ऐसा तो कुछ भी नहीं, आदमी तो वो कब वही है। लेकिन अब ये क्या हुआ ऐसा कि जिससे सब जगह आपका स्तंभन शुरू हो गया, सब जगह आपका अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन शुरू हो गया। जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ आपके इससे सब प्रभावित होते हैं। ये जो सम्मोहन है, ये इस तरह से होता है। और ये व्यक्तियों में जब गुणों का विकास होना प्रारंभ होता है तो ये चीज़ें आने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जिन 16 कलाओं की बात हम करते हैं, भगवान श्री राम के जीवन में जिन 14 कलाओं की हम बात करते हैं, ये सब वही कलाएँ हैं, ये सब वही गुण हैं जो ओरा का बहुत विस्तीर्ण कर देते हैं। इन पर बात करेंगे किसी लाइव में, और फिर वो आपके लिए आसानी होगी उस चीज़ को समझने में। तो इसलिए उनको हो रहा है, बहुत लाभकारी बात है। जिस चीज़ से जीवन अपना सुधरा हो, जिस चीज़ से जीवन अपना संवरा हो, उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, उस बात को, उस विद्या को, उस गुण को, उस चीज़ को आगे बताइए और लोगों को भी उसकी तरफ प्रेरित कीजिए। तो एक अच्छे समाज के निर्माण में भी आपका योगदान होगा। एक खूबसूरत और श्रेष्ठ दुनिया को निर्मित करने में आपका भी सहयोग होगा। अब क्योंकि हम अकेले भी श्रेष्ठ हो जाएं और सारे ही सराउंडिंग निकृष्ट हो तो भी तो असुविधा होगी ना। तो हमें व्यवहार जिनसे करना है, मतलब हम टोटलिटी में ही आगे बढ़ें। संगम शरणम गच्छामि, तो संघ मतलब टोटल, सब हम जब समग्र रूपेण होते हैं तो हम टोटलिटी में होते हैं, तभी हमारे लिए सब कुछ अच्छा होता है। अगर हम बहुत श्रेष्ठ हों और सभी निकृष्ट हों तो एक नया हमें अवसाद घेर लेता है। तो उन लोगों के भी, जो हमारे आसपास के लोग हैं, सबका जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन जिनका बदल सकता है उनको बदलने में अपनी तरफ से सहयोग दें और उनको उस बात के बारे में बताएं। जब तो वो अपने खुद पूछें तो और अच्छा होगा, अगर वो खुद पूछें तो और अच्छा होगा। अपनी तरफ से प्रेशराइज ना करें, लेकिन पूछने से फिर उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो आदमी फिर रिसिप्टिव, वो रिसीविंग मोड पर होता है, उस काम को करना चाहता है, तब बताएं। अपनी तरफ से बताएंगे शायद नहीं मानेगा।
अभयाम्बा भज रे चित्त संततं मायाम् अभयाम्बा भज रे